एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं फैंग को जो कि स्पीड के साथ फ्लाई करता हुआ उन 6 किंग लेवल के मोस्टर की तरफ बढ़ रहा होता है। अब व्यू चेंज होता है, हम उन 6 किंग लेवल के मोस्टर्स का सीन देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि ये मोस्टर किसी सिटी में बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें सिर्फ 3 मोस्टर ही दिखाई देते हैं, जिनमें से पहला होता है अर्थ ड्रैगन किंग, और दूसरा होता है पर्पल अजूरा ड्रैगन, और तीसरा होता है लाइटनिंग अजूरा ड्रैगन किंग। और ये तीनों मोस्टर यहाँ पर काफी ज्यादा डेंजरस लग रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी लग रहे होते हैं। ये तीनों यहाँ पर इस शहर में तबाही मचाते हुए बहुत ही जोर जोर से रोर कर रहे होते हैं। इसी के बाद हम फैंग को देखते हैं जो कि बड़ी स्पीड के साथ इन मोस्टर्स की तरफ फ्लाई करता हुआ आ रहा होता है। तभी अचानक से उसे इन मोस्टर्स की रोर सुनाई देती है, तो ये सुनकर फैंग अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग जब स्पीड के साथ उन मोस्टर्स की तरफ जा रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ सिटी में लोग भी फैंग को टीवी पर देख रहे होते हैं और सभी न्यूज चैनल वाले फैंग की ये न्यूज लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं। सिटी के लोग फैंग को इस तरह से उन मोस्टर्स की तरफ जाते हुए देख कर कहते हैं इंस्पेक्टर लुवो। तभी व्यू चेंज होता है और हम फैंग के फ्रेंड्स और फायर हैमर टीम को देखते हैं, वो सभी भी फैंग की लाइव इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे होते हैं, फैंग को उन मोस्टर की तरफ बढ़ते हुए। अब हम फैंग की फैमिली को देखते हैं, फैंग की पूरी फैमिली भी फैंग को स्पीड के साथ उन मोस्टर्स की तरफ बढ़ते हुए देख रही होती है। और यूजिन भी यहाँ पर कहती है लुवो फैंग, मानो जैसे वो ऐसे कह रही हो कि लुवो फैंग जीत कर वापिस जरूर आना। इसी के साथ व्यू चेंज होता है, हमें मिलिट्री के कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे मिलिट्री के ऑफिसर्स और कमांडर्स एक ही कंट्रोल रूम में जमा हो रहे होते हैं और ये सब भी फैंग को उस मोस्टर्स की तरफ जाते हुए देख रहे होते हैं। कमांडर जिया, प्रेसिडेंट और कमांडर लावली ये तीनों भी फैंग को देख रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन तीनों के चेहरे बिल्कुल लटके होते हैं, जैसे कि ये ऐसे समझ रहे हो कि फैंग यहाँ पर जिंदा नहीं बच पाएगा। अब व्यू चेंज होता है, हम फैंग को देखते हैं जो कि बड़ी स्पीड के साथ समंदर के ऊपर फ्लाई करता हुआ उन तीनों मोस्टर्स की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी अचानक से हम फैंग के नीचे देखते हैं वाटर के अंदर, वहां पर हमें किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बड़े मोस्टर की परछाई नजर आती है और ये मोस्टर यहाँ पर फैंग का पीछा कर रहा होता है। तभी अचानक से फैंग के नीचे से बहुत सारे टेंटिकल्स बाहर आते हैं और फैंग पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। फैंग जल्दी से अपनी स्पीड और एबिलिटी को यूज करते हुए उन सभी टेंटिकल्स के अटैक से बचने लगता है और बहुत ही मुश्किल से इन सब टेंटिकल्स को डॉज करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये टेंटिकल भी काफी बड़े बड़े होते हैं। फैंग इन सभी टेंटिकल्स को डॉज करके वहां से जा ही रहा होता है कि तभी अचानक से फैंग की दूसरी तरफ से एक और मोस्टर फैंग पर अटैक कर देता है। यहाँ से हमें मालूम होता है कि ये मोस्टर और कोई नहीं बल्कि माउंटेन शेकर वेल किंग है, जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ी है। और ये दूसरा मोस्टर जिसने अपने टेंटिकल से फैंग पर अटैक किया है, ये है पॉइजनस जेलीफिश किंग, जिसका दूसरा नाम है क्वीन टॉक्सिक जेलीफिश, यानी कि ये जेलीफिश काफी ज्यादा खतरनाक पॉइजन से अटैक करती है। अब ये दोनों मोस्टर फैंग को दोनों तरफ से घेर लेते हैं और जेलीफिश भी अपनी पूरी बॉडी को पानी से बाहर निकाल लेती है और फैंग पर अटैक करने के लिए रेडी होने लगती है। फैंग भी इस जेलीफिश को देखकर फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तभी हम उस जेलीफिश को देखते हैं जो कि फैंग को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने ही नहीं देती, बल्कि वहां पर अपने पॉइजन को छोड़ने लगती है। हम देखते हैं कि उसके पॉइजन की वजह से वहां पर काफी सारे वाटर मोस्टर्स मरने लगते हैं और फैंग भी ये बात नोटिस कर लेता है और उसे भी ये मालूम हो जाता है कि ये जो पॉइजन छोड़ रही है वो वाकई में ही काफी ज्यादा डेंजरस है। इसीलिए फैंग उस पॉइजन की तरफ नहीं जाता और वहां से दूसरी तरफ जाने लगता है। जैसे ही फैंग वहां से दूसरी तरफ जा ही रहा होता है कि तभी अचानक से वाटर के अंदर से एक और मोस्टर बाहर आता है और जल्दी से फैंग को खाने की कोशिश करता है, लेकिन फैंग यहाँ पर अपनी स्पीड को यूज करते हुए उसके इस अटैक से बच जाता है और फिर वहां से फ्लाई करके दूसरी तरफ जाने लगता है। फैंग यहाँ से फ्लाई करके जा ही रहा होता है कि तभी हमें वहां जमीन पर उन तीनों मोस्टर्स की तरफ दिखाया जाता है, जो कि फैंग को अपनी तरफ आता हुआ देख लेते हैं और रोर करने लगते हैं। ये तीनों मोस्टर भी फैंग को वहां से बचकर भागते हुए नोटिस कर लेते हैं और जल्दी से अपनी स्पीड को यूज करते हुए फैंग की तरफ बढ़ने लगते हैं, यानी कि ये तीनों मोस्टर भी अब वाटर मोस्टर्स की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग इन तीनों मोस्टर्स को अपनी तरफ आता हुआ देख लेता है और अपनी जगह पर रुक जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों मोस्टर फैंग के सामने आ जाते हैं और फैंग के सामने आकर उस पर जोर के साथ रोर करने लगते हैं, मानो जैसे कि ये फैंग को धमका रहे हो कि अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फैंग इन तीनों मोस्टर्स को इस तरह से अपने ऊपर दहाड़ते हुए देखकर गुस्से में आ जाता है। तभी अचानक से उसे फील होता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। जैसे ही फैंग पीछे मुड़कर देखता है तो वो ये देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है कि वो तीनों वाटर मोस्टर फैंग के पीछे आ चुके हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन 6 के 6 किंग लेवल के मोस्टर्स ने फैंग को चारों तरफ से घेर लिया होता है और ये सभी 6 मोस्टर मिलकर यहाँ पर फैंग के ऊपर रोर कर रहे होते हैं। फैंग इन 6 के 6 मोस्टर्स को देखकर अपने मन में कुछ सोचता है और फिर अपने सभी फ्लाइंग नाइफ्स को बाहर निकाल लेता है और अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। तभी उन 6 मोस्टर्स में से 3 मोस्टर अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल लेजर बीम अटैक को रेडी करने लगते हैं और जैसे ही उनका ये अटैक रेडी हो जाता है तो वो बिना एक सेकंड गवाए फैंग पर अपना ये अटैक कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग के तीनों तरफ से फैंग पर ये अटैक आ रहा होता है, जिसे देखकर फैंग स्पीड के साथ वहां से ऊपर की तरफ फ्लाई कर जाता है और इन अटैक से बच जाता है। फैंग यहाँ पर इनके अटैक्स को डॉज करते हुए अपने मन में सोचता है कि एक किंग लेवल के मोस्टर को मारना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि 10 लाख लोगों की जानों को बचाना, तो इसलिए अब मुझे इन सब 6 के
6 मॉन्स्टर्स को मारना ही पड़ेगा। और ये कहते साथ ही फैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए और अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड को यूज करते हुए इन मॉन्स्टर्स पर अटैक करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग सबसे पहले पर्पल अजूरा ड्रैगन और अर्थ ड्रैगन किंग की तरफ आगे बढ़ता है और उन पर अपने फ्लाइंग नाइफ्स और अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड से अटैक करता है और उन्हें इंजर्ड करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक्स के बावजूद भी उन सभी मॉन्स्टर्स को कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ मामूली से इंजर्ड होते हैं। और वो जैसे ही फैंग को वहां से दूसरे मॉन्स्टर्स की तरफ अटैक करने के लिए जाता हुआ देखते हैं तो वो जल्दी से स्पीड के साथ फैंग का पीछा करते हैं और फिर से उस पर अटैक करने लगते हैं, जो देखकर फैंग फिर से इनकी तरफ मुड़ जाता है और अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड को यूज करते हुए इनकी बॉडी पर काफी ज्यादा अटैक्स करता है। लेकिन फैंग के इतने ज्यादा अटैक्स के बावजूद भी इन सभी मॉन्स्टर्स को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इनकी बॉडी काफी ज्यादा हार्ड है। अब फैंग यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स को इस तरह से उलझाकर दूसरे मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी हम अर्थ शेकर माउंटेन वेल को देखते हैं, जो कि अपनी टेल को यूज करते हुए फैंग पर अटैक करती है। लेकिन फैंग इस अटैक को डॉज कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी टेल जाकर अर्थ ड्रैगन किंग को लगती है और इसकी वजह से हम देखते हैं कि अर्थ ड्रैगन किंग जाकर चट्टान में लगता है और काफी इंजर्ड भी हो जाता है। अब इसके बाद फैंग वहां से लाइटनिंग अजूरा ड्रैगन की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, पर तभी अचानक से फैंग के रास्ते में पर्पल अजूरा ड्रैगन आ जाता है और फैंग पर अटैक करने लगता है। तो फैंग जल्दी से उसके अटैक को डॉज करते हुए अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड को यूज करता है और पर्पल अजूरा ड्रैगन के विंग्स को काटने लगता है, जिसकी वजह से पर्पल अजूरा ड्रैगन को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो वहां से गुस्से में चीखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि लाइटनिंग अजूरा ड्रैगन पीछे से वहां पर आ जाता है और फैंग पर हमला करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग की स्पीड काफी ज्यादा होती है, इसलिए फैंग बहुत ही आसानी से वहां से बचकर भाग जाता है और फिर स्पीड के साथ घूमते हुए वहां पर दूसरे मॉन्स्टर्स पर अटैक करने लगता है। पर यहाँ पर फैंग को भी ये मालूम हो जाता है कि उसकी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड और फ्लाइंग नाइफ्स इनके अटैक काफी नहीं है इन सब मॉन्स्टर्स को इंजर्ड करने के लिए। इसलिए फैंग अपने मन में सोचता है कि मुझे इन सभी मॉन्स्टर्स को इंजर्ड करने के लिए और जान से मारने के लिए अपने किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन को यूज करना होगा। ये सोचते हुए फैंग अपने उस वेपन को बाहर निकाल लेता है, जिसे कि फैंग ने कभी यूज ही नहीं किया, जो कि होता है आर्क ब्लेड डिस्क। और ये वेपन बबाता ने फैंग को एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस में दिया था, फैंग के सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन के तौर पर। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही फैंग इस वेपन को बाहर निकालता है तो फैंग को बबाता की कही हुई एक बात याद आती है कि ये एक मेंटल वेपन है जिसका नाम है आर्क ब्लेड डिस्क। फैंग ये याद करते साथ ही अपने उस वेपन को अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ एक्टिवेट करता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ये वेपन एक्टिवेट होता है तो ये दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल नजर आ रहा होता है। फैंग अपने इस वेपन को अपनी मेंटल पावर के साथ काफी ज्यादा स्पीड के साथ घुमाता है और फिर इसे अपने पास बुलाकर जोरों के साथ घुमाते हुए लाइटनिंग अजूरा ड्रैगन किंग के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग का ये वेपन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये जैसे ही लाइटनिंग अजूरा ड्रैगन के हाथ के ऊपर जाकर लगता है तो उसके बाजू को पूरी तरह से कट कर देता है। इसकी वजह से लाइटनिंग अजूरा ड्रैगन को गहरी इंजरी हो जाती है और वो वहां हवा से नीचे गिरने लगता है। लाइटनिंग अजूरा ड्रैगन यहाँ पर नीचे गिर ही रहा होता है तो वो अपने आप को संभालने के लिए जल्दी से अपने पास वाली चट्टान को पकड़ लेता है और उसके साथ लटक जाता है। वो यहाँ पर अपने आप को बचाते साथ साथ अपनी टेल को घुमाते हुए फैंग के ऊपर अटैक भी कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अजूरा ड्रैगन का ये टेल अटैक काफी ज्यादा डेंजरस होता है और ये फैंग के ऊपर डायरेक्ट हिट करता है, जिसकी वजह से फैंग चट्टान के अंदर जाकर लगता है और वो चट्टान भी पूरी तरह से टूट जाती है, जिसकी वजह से वहां हर तरफ डस्ट ही डस्ट हो जाती है। अब जैसे ही वहां से थोड़ा सा धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि फैंग वहां पर बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है और उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए अजूरा ड्रैगन की टेल को भी रोक लिया था। अब फैंग अजूरा ड्रैगन की टेल को रोकते साथ ही अपनी स्पिरिचुअल पावर की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और उस लाइटनिंग अजूरा ड्रैगन को अपनी स्पिरिचुअल पावर से ही पकड़ते हुए जोर जोर से घुमाने लगता है और आसपास की चट्टानों में काफी ज्यादा खींच खींच के साथ पटक पटक के मारता है। यहाँ पर इसे पटक पटक के मारने के बाद हम देखते हैं कि फैंग इसे घुमाते हुए ऊपर आसमान की तरफ थ्रो कर देता है और फिर स्पीड के साथ फ्लाई करते हुए खुद भी आसमान में चला जाता है और वहां अजूरा ड्रैगन से ऊपर जाकर अपना एक जोरदार पंच उसकी चेस्ट में दे मारता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग के इस पंच की वजह से अजूरा ड्रैगन को काफी ज्यादा इंटरनल इंजरीज हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ नीचे आकर जमीन के ऊपर लगता है। फैंग के इस जोरदार पंच की वजह से लाइटनिंग अजूरा ड्रैगन की वहां पर चीखें निकल जाती है और वो जल्दी से वहां से भागने लगता है। तो ये देखकर फैंग जल्दी से उसका पीछा करने लगता है। फैंग अभी वहां से उसे भागने के लिए उसका पीछा करते हुए उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी माउंटेन शेकर वेल किंग उस पर अपनी टेल से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से फैंग अजूरा ड्रैगन का पीछा नहीं कर पाता और खुद को उस माउंटेन शेकर वेल किंग के अटैक से बचाने लगता है, जिसकी वजह से लाइटनिंग अजूरा ड्रैगन वहां से बचकर पानी के अंदर भाग जाता है। और अभी तक तो हमें यहाँ पर फैंग इन सभी मॉन्स्टर्स पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या फैंग इन सभी मॉन्स्टर्स को मार पाएगा या नहीं।